नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए रेलवे सामान्य अध्ययन बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ। उसमें आज है पेज नंबर 247 एवं मॉडल सेट नंबर 313, 314, 315, 316, 317 एवं 318। तो क्वेश्चन मॉडल सेट 313 का क्वेश्चन फर्स्ट है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया पुणे में है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है? पुणे में स्थित है। पौधे के पुष्पन के लिए फास्फोरस तत्व की आवश्यकता होती है। पौधे के पुष्पन के लिए कौन से तत्व की आवश्यकता होती है? फास्फोरस की आवश्यकता होती है। मुगल काल के चित्रकार बिहिजात को पूर्व का राफेल कहा जाता है। मुगल काल के चित्रकार बिहिजात को क्या कहा जाता है? पूर्व का राफेल कहा जाता है। क्यूसेक पानी के प्रभाव को मापता है। पानी के प्रभाव को किससे मापा जाता है? क्यूसेक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा का गठन 1904 ईस्वी को पेरिस में हुआ था। फीफा का गठन कब हुआ था? 1904 ईस्वी को कहाँ पे हुआ था? पेरिस में हुआ था। यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन के अंत में सीसा प्राप्त होता है। यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन के अंत में क्या प्राप्त होता है? सीसा प्राप्त होता है। अक्षांश का पता लगाने के लिए सेक्सटेंट यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अक्षांश का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सेक्सटेंट यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अल्कली मेटल को सामान्यतः केरोसिन में रखा जाता है। अल्कली मेटल को सामान्यतः कहाँ पे रखा जाता है? केरोसिन तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत लेपन की कला की खोज ब्रुगनाटेली ने 1805 ईस्वी में किया था। विद्युत लेपन की खोज किसने की थी? ब्रुगनाटेली ने 1805 ईस्वी को किया था। वर्णक रहोडोप्सन मानव नेत्र में उपस्थित होता है। वर्णक रहोडोप्सन कहाँ पे स्थित होता है? मानव नेत्र में उपस्थित होता है। राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति किस विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। सूर्य ताप का 11% भाग जल वाष्प द्वारा सोख लिया जाता है। सूर्य ताप का कितना प्रतिशत भाग जल वाष्प के द्वारा सोख लिया जाता है? 11% भाग को जल वाष्प के द्वारा सोख लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 मार्च 1919 ईस्वी को संपूर्ण भारत में सत्याग्रह दिवस मनाया गया था। कब संपूर्ण भारत में सत्याग्रह दिवस मनाया गया था? 30 मार्च 1919 ईस्वी को। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति उच्चतम एवं उच्च न्यायालय को प्राप्त है। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति किसको प्राप्त है? उच्चतम एवं उच्च न्यायालय को प्राप्त है। उत्कृष्ट गैस की संयोजकता शून्य होती है। उत्कृष्ट गैस की संयोजकता कितनी होती है? शून्य होती है। गंधार कला शैली को इंडो ग्रीक कला शैली के नाम से भी जाना जाता है। गंधार कला शैली को किस और नाम से जाना जाता है? इंडो ग्रीक कला शैली के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद की पहली बैठक 10 अक्टूबर 1990 ईस्वी को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय परिषद की पहली बैठक कब हुई थी? 10 अक्टूबर 1990 ईस्वी को हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व राज्य का मुख्यमंत्री करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? राज्य का मुख्यमंत्री करता है। प्लैंकटन मछलियों का एक मुख्य आहार है। प्लैंकटन क्या है? यह मछलियों का एक मुख्य आहार है। ध्वनि की गति माध्यम से घनत्व का व्युत्क्रमपाती होता है। ध्वनि की गति क्या होता है? माध्यम के घनत्व का व्युत्क्रमपाती अर्थात उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताकला माकन मरुस्थल चीन में स्थित है। ताकला माकन मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? चीन में स्थित है। क्षार धातु धन आयन बनाता है। क्षार धातु कौन सा आयन बनाता है? धन आयन बनाता है। सेंट लुइस मिसौरी मिसिसिपी नदी के किनारे स्थित है। सेंट लुइस मिसिसौरी मिसिसिपी नदी के किनारे स्थित है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवतीय रेखा के नाम से जानी जाती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा किस नाम से जानी जाती है? विषुवतीय रेखा के नाम से जानी जाती है। पृथ्वी पर हम घर्षण बल के कारण चल पाते हैं। पृथ्वी पर हम किस बल के कारण चल पाते हैं? घर्षण बल के कारण चल पाते हैं। अक्साई चीन जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। अक्साई चीन कहाँ पे स्थित है? जम्मू और कश्मीर राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर एवं मादा के युग्मकों को संलयन को निषेचन कहते हैं। नर एवं मादा के युग्मकों के संलयन को क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है। नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को महापौर कहा जाता है। नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है? महापौर कहा जाता है। सल्तनत काल में भूमि की पैमाइश को मसाहत कहा जाता था। सल्तनत काल में भूमि की पैमाइश को क्या कहा जाता था? महासत कहा जाता था। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पहली बार इस चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहरें बनाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। नहरें बनाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। कजाकिस्तान की राजधानी अकमोला का नया नाम अस्थाना है। कजाकिस्तान की राजधानी अकमोला की नया नाम क्या है? अस्थाना। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा था। भारत में आर्थिक नियोजन 1 अप्रैल 1951 ईस्वी को प्रारंभ किया गया। भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ किया गया था? 1 अप्रैल 1951 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घट जाता है। अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाता है। संसद में बराबर वोट पड़ने पर निर्णायक मत अध्यक्ष देता है। संसद में बराबर वोट पड़ने पर निर्णायक मत कौन देता है? अध्यक्ष देता है। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ था। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। IRP का अर्थ है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। सॉरी दोस्तों, TRP का अर्थ क्या है? टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। पॉलीथीन क्रॉसिंग लिक्विड पॉलीमर का उदाहरण है। पॉलीथीन क्या है? क्रॉसिंग लिक्विड पॉलीमर का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम ट्रिप्सिन अग्नाशय में निर्मित होती है। एंजाइम ट्रिप्सिन कहाँ पे निर्मित होती है? अग्नाशय में। CRR से अभिप्राय है कैश रिजर्व रेशियो। CRR से क्या अभिप्राय है? कैश रिजर्व रेशियो। पुस्तक किताबुल हिंद के लेखक कौन है? अल बरूनी। पुस्तक किताबुल हिंद के लेखक कौन है? अल बरूनी। स्तनपायी के हृदय में 4 कोष्ठक होता है। स्तनपायी के हृदय में कितना कोष्ठक होता है? 4 कोष्ठक होता है। नेल्सन मंडेला को मदीबा के नाम से जाना जाता है। नेल्सन मंडेला को किस नाम से जाना जाता है? मदीबा के नाम से जाना जाता है। कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता था? कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या कहा जाता था? कवि गुरु कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगभूमि के लेखक प्रेमचंद्र है। रंगभूमि के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र है। सोमालिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। सोमालिया कहाँ पे स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। जिस दर से बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ऋण देता है वह रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। जिस दर से बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ऋण देता है वह क्या कहलाता है? रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। संविधान का अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करता है। संविधान का अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करता है। मोहम्मद गजनवी का दरबारी कवि फिरदौसी था। मोहम्मद गजनवी का दरबारी कवि कौन था? फिरदौसी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवों की राजभाषा संस्कृत थी। पल्लवों की राजभाषा क्या थी? संस्कृत थी। प्रकाश का ठीक सीधे रेखा में गमन न होना विवर्तन कहलाता है। प्रकाश का ठीक सीधे रेखा में गमन न होना क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। सैन्य शासन का व्यवहार प्रथम बार भारत में मराठों ने किया था। सैन्य शासन का व्यवहार प्रथम बार भारत में किसने किया था? मराठों ने किया था। लैरिक्स को वॉइस बॉक्स ध्वनि शैली कहा जाता है। लैरिक्स को क्या कहा जाता है? वॉइस बॉक्स ध्वनि शैली कहा जाता है। तमिल और सिंहलिज श्रीलंका के 2 प्रमुख जातीय वर्ग है। तमिल और सिंहलिज कहाँ की 2 प्रमुख जातीय वर्ग है? श्रीलंका का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी अरविंद घोष को अलीपुर बम मामले में चित्तरंजन दास ने बचाव किया था। स्वतंत्रता सेनानी अरविंदो घोष को अलीपुर बम मामले में चित्तरंजन दास ने बचाव किया था। आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट लक्ष्मी सहगल की नियंत्रणाधीन थी। आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट लक्ष्मी सहगल की नियंत्रण में थी। संकोश भूटान की मुख्य नदी है। संकोश कहाँ की मुख्य नदी है? भूटान का। प्रसिद्ध किताब तहकीक ए हिंद को अल बरूनी ने लिखा था। प्रसिद्ध किताब तहकीक ए हिंद को किसने लिखा है? अल बरूनी ने लिखा है। कणों के बिना रक्त प्लाज्मा कहलाता है। कणों के बिना रक्त क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्म कामगारों के सामाजिक उत्थान हेतु सत्यानामी आंदोलन के नेता घासीदास थे। चर्म कामगारों के सामाजिक उत्थान हेतु सत्यानामी आंदोलन के नेता कौन था? घासीदास था। उपनिषदों की रचना उत्तर वैदिक काल में की गई थी। उपनिषदों की रचना किस काल में की गई थी? उत्तर वैदिक काल में की गई थी। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पहले बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली में बना है। एलोरा का कैलाश मंदिर किस शैली में बना है? द्रविड़ शैली में बना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष को 1 वर्ष की कालावधि के लिए चुना जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा अध्यक्ष को कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। प्रिंस ऑफ वेल्स कप गोल्फ खेल से संबंधित है। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ खेल से संबंधित है। विदाउट फियर के लेखक कुलदीप नायर है। विदाउट फियर के लेखक कौन है? कुलदीप नायर है। दादा भाई नौरोजी के स्वराज का अर्थ स्वशासन था। दादा भाई नौरोजी के स्वराज का अर्थ क्या था? स्वशासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का उच्चतम पुरस्कार महाराजा अग्रसेन पुरस्कार है। छत्तीसगढ़ राज्य का उच्चतम पुरस्कार कौन सा है? महाराजा अग्रसेन पुरस्कार है।
शेकल इजराइल देश की मुद्रा है। शेकल कहाँ की मुद्रा है? इजराइल देश की मुद्रा है। परागकणों के अध्ययन को पोलिनोलॉजी कहते हैं। परागकणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोलिनोलॉजी कहते हैं। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों से संबंधित है। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायतों से संबंधित है। रघुवीर सिंह मेमोरियल कप फुटबॉल से संबंधित है। रघुवीर सिंह मेमोरियल कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। क्रैकिंग प्रक्रिया पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। क्रैकिंग प्रक्रिया किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीडीएस का विस्तारित रूप टैक्स डिडक्शन एट सोर्स है। टीडीएस का विस्तारित रूप क्या है? टैक्स डिडक्शन एट सोर्स है। मॉडवेट का विस्तारित रूप है मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। मॉडवेट का विस्तारित रूप क्या है? मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। ऑकलैंड न्यूजीलैंड में है। ऑकलैंड कहाँ पे स्थित है? न्यूजीलैंड में है। जय जगत विनोबा भावे ने कहा था। जय जगत किसने कहा था? विनोबा भावे ने कहा था। राइनोप्लास्टी सर्जरी नाक से संबंधित है। राइनोप्लास्टी सर्जरी किससे संबंधित है? नाक से संबंधित है। रूस की संघीय अंतरिक्ष एजेंसी का नाम रॉसकॉस्मोस है। रूस की संघीय अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? रॉसकॉस्मोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करजन वायली की हत्या मदन लाल ढींगरा ने की थी। करजन वायली की हत्या किसने की थी? मदन लाल ढींगरा ने की थी। एंडोस्कोपी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। एंडोस्कोपी किस पे काम करता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। लोकसभा को समय से पूर्व भंग करने का अधिकार प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति को है। लोकसभा को समय से पूर्व भंग करने का अधिकार किसको है? प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति को है। वेद संस्कृत भाषा में लिखा गया था। वेद किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 77 थे। आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन था? फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 77 थे। गाजी मलिक ने दिल्ली की गद्दी पर बैठकर तुगलक वंश की स्थापना की थी। गाजी मलिक ने दिल्ली की गद्दी पर बैठकर किस वंश की स्थापना की थी? तुगलक वंश की स्थापना की थी। तरबनबेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा को चामुंड राय ने बनवाया है। तरबनबेलगोला में गोमतेश्वर की प्रतिमा को किसने बनवाया है? चामुंड राय ने बनवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने केसरी समाचार पत्र निकाला। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा समाचार पत्र निकाला था? केसरी। सिंधु घाटी सभ्यता के समय के दौरान मुख्य पुरुष देवता पशुपति महादेव थे। सिंधु घाटी सभ्यता के समय के दौरान मुख्य पुरुष देवता कौन थे? पशुपति महादेव थे। पुरातात्विक स्थलों में प्राप्त जैव अवशेषों की आयु के आकलन के लिए कार्बन डेटिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता था। पुरातात्विक स्थलों में प्राप्त जैव अवशेषों की आयु के आकलन के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता था? कार्बन डेटिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं एवं मानव के शरीर योजना का अध्ययन एंटोमी कहलाता है। पशुओं एवं मानवों के शरीर योजना का अध्ययन क्या कहलाता है? एनाटॉमी कहलाता है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता था। कायदे आजम किसे कहा जाता था? मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता था। 1854 ईस्वी का वुड डिस्पैच शिक्षा विषय से संबंधित था। 1854 ईस्वी का वुड डिस्पैच किससे संबंधित था? शिक्षा विषय से संबंधित था। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहले बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।